डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की विद्युत विभव टॉपिक की। तो हम बात कर लेते हैं विभव की। विभव को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विभव होता क्या है? तो विभव में हम किसी भी आवेश को, क्योंकि हमें विभव लेके आना है तो विभव के लिए हमें आवेश की ज़रूरत होगी। तो किसी भी आवेश को, आवेश हमारा कोई सा भी हो सकता है, किसी भी आवेश को, मतलब आवेश कैसा भी हो हमारा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अब हम उस आवेश को अनंत से कहाँ लेके आएंगे? तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, वैद्युत क्षेत्र में। अब वैद्युत क्षेत्र में ही हम उस आवेश को लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम पकड़ के कहीं दूसरी जगह लेके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक में हम उसे सर्किट के ही अंदर कहीं ना कहीं लेके आएंगे। तो हम किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो लाने में जो भी हमने कार्य किया होगा, मतलब हम अब किसी को मान लो यहाँ से लेके आए, मतलब हमने कोई व्यक्ति है हमारे पास, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हैं, अपनी नज़र में हम कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। अगर वो तुम्हें नहीं लगता तो तुम गलत हो, मतलब तुम्हें लगना चाहिए कि हमने काम किया है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी आवेश है हमारा, वो अनंत से कहाँ आया हुआ है? मामा यार देखिए यार, वीडियो चालू है यार। हाँ चालू है। तो ठीक है। अनंत से कहाँ आया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर आया हुआ है। तो अगर कोई भी आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता है या फिर हमारे द्वारा लाया जाता है, क्योंकि वो खुद तो आएगा नहीं, तो हमें उसे लेके ही आना पड़ेगा। तो अगर हम उस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो जो भी हम लाने में उसको क्या करेंगे, हम जो भी उस आवेश को लेके आएंगे उसके लिए कुछ कार्य करेंगे। तो वो कार्य, या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा? इन दोनों का रेशियो ही हमारा कहलाएगा वैद्युत विभव कहलाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा, विभव कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है विभव को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी मतलब कैपिटल बी से हम विभव को रिप्रेजेंट करते हैं। होता पोटेंशियल है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट किससे करते हैं? बी से। ये समझो कि हिंदी में विभव है तो इसलिए हम उसे किस में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? बी में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये वाली बी है ना, और ये बा क्या बनाता है हमारा? वी बनाता है या तो फिर डब्ल्यू बनाता है। तो डब्ल्यू हमने वर्क के लिए यूज कर लिया, ये बी हमने इसके लिए यूज कर दी। तो विभव हमारा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अगर बात की जाए इसकी यूनिट की, तो विभव की यूनिट क्या होगी? तो एक तो डायरेक्ट होती है वोल्ट, और एक और होती है जूल पर कूलम। और इसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें विभव की एक और यूनिट देखने को मिलेगी, वो B=IR से आती है। वो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम वहाँ से जनरेट करेंगे, तो वो यूनिट हम वहाँ पर देखेंगे। अभी इसके लिए दो यूनिट आप रखो, कौन कौन सी? एक वोल्ट हो गई और दूसरी जूल पर कूलम हो गई। ये दोनों यूनिट हमारी किस में होती हैं? SI यूनिट होती हैं। बात क्लियर?